जय हिंद साथियों। बात करने वाले हैं पीटीआई भर्ती 2022 के बारे में। पीटीआई भर्ती का परिणाम साथियों कल जारी हो चुका है और इस भर्ती में डीवी के लिए चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आपने इस भर्ती का पहला चरण बहुत ही अच्छे तरीके से पार कर लिया है, लेकिन अगला और जो महत्वपूर्ण स्टेज है वो है साथियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी कोई दिक्कत आ जाती है, कोई डॉक्यूमेंट की कमी रह जाती है, तो साथियों आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, कौन कौन सी गलतियां आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं करनी है, ताकि आपको डीवी के समय कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कॉम्पिटिशन एग्जाम से संबंधित हर ऑथेंटिक न्यूज आपको सबसे पहले मिल सके। बात करिए डॉक्यूमेंट की, तो पहला और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है साथियों स्क्रूटनी फॉर्म। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने साथियों स्क्रूटनी फॉर्म की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन कर दी है। पहले ये फॉर्म ऑफलाइन जमा होता था डीवी के समय, लेकिन अब आपको ये ऑनलाइन ही फॉर्म जमा करना होगा। जैसे ही आपका डीवी का शेड्यूल आएगा, आपकी एसएसओ आईडी पर यह लिंक एक्टिवेट कर दी जाएगी फॉर्म सबमिट करने की। वहां से आप स्क्रूटनी फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। वहीं से आपकी 100 रुपये की ऑनलाइन फीस जमा होगी। इन दोनों की, यानी फॉर्म और आपकी फीस रिसिप्ट, इन दोनों की दो फोटोकॉपीज आपको वहां से ले लेनी है। ई मित्र से ये पूरा काम आप करवा सकते हैं। अगला डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन फॉर्म। इस भर्ती के लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था, उसकी 2 फोटोकॉपीज आपको साथ में लेकर जानी है। एग्जाम एडमिट कार्ड, आपने जो एग्जाम दी थी इस भर्ती की, उसका एडमिट कार्ड भी आपके पास में होना चाहिए। अगला जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो है 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। साथियों, आपको 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट का तात्पर्य ये है कि कुछ कैंडिडेट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट यहाँ पर एक ही होंगे, लेकिन 2007 से पहले के आसपास कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग होंगे, तो उनको दोनों साथ में कैरी करने हैं। अगला डॉक्यूमेंट है आपका 12th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका 12th क्लास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट साथ में एक ही होगा, तो उनको अकेला जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट है वो कैरी करना है। और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 12th क्लास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है, तो उनको दोनों की 2 फोटोकॉपीज लेकर जानी है। अगला जो डॉक्यूमेंट है साथियों वो है प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र आप सभी को पता है कि इस भर्ती में आप तभी फॉर्म अप्लाई कर सकते थे जब आपके पास में फिजिकल एजुकेशन में कोई प्रमाण पत्र अवेलेबल हो। और ये प्रमाण पत्र साथियों यहाँ पर बताए गए हैं कि कौन कौन से आपके पास हो सकते हैं। कि या तो आपके पास सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी इन्होंने बोला है कि सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन ये आपके पास होना चाहिए। ये भी नहीं है तो आपके पास शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा, यानी डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, ये प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो फिर आपके पास कम से कम शारीरिक शिक्षा में स्नातक तो होना ही चाहिए, यानी बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, ये आपके पास में योग्यता होनी चाहिए, तभी आप इस भर्ती में वैलिड कैंडिडेट है। अन्यथा साथियों आप इस भर्ती से बाहर हो जाओगे। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है साथियों मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास में 100% होना चाहिए, आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। अगला जो डॉक्यूमेंट है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर राजस्थान के कैंडिडेट को साथियों प्रस्तुत करना है और इसमें ओबीसी, एससी, एसटी और एमबीसी कैटेगरी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। साथ ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट और जनरल कैटेगरी को यहाँ पर साथियों कोई भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं करना है। जाति प्रमाण पत्र के रिगार्डिंग में आप सभी को बता दूं कि कार्मिक विभाग की अभी नई गाइडलाइंस आई है और उसके अकॉर्डिंग आप अपना नया जाति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में आपको एक शपथ पत्र देना होगा कि आप आवेदन की अंतिम तिथि तक अपनी कैटेगरी से बिलोंग करते थे। यह शपथ पत्र आपको साथ में देना होगा। अगला जो डॉक्यूमेंट है साथियों वो है विवाह प्रमाण पत्र। अगर आप एक विवाहित कैंडिडेट हैं तो आपको अपना विवाह प्रमाण पत्र भी साथ में देना होगा। अगला जो डॉक्यूमेंट है साथियों वो है शपथ पत्र। यहां पर मैरिड कैंडिडेट को दहेज न लेने देने का, साथ ही बच्चों का घोषणा पत्र भी साथियों यहां पर आप सभी को प्रस्तुत करना होगा। विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र ये है साथियों टीएसपी एरिया के कैंडिडेट के लिए। टीएसपी एरिया से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उन सभी को पता है कि उनका विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र बनता है, तो उनको यहां पर डीवी के समय अपना विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना है। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो चरित्र प्रमाण पत्र। यहां पर साथियों आप सभी को पता है कि 12th क्लास के बेस पर यह भर्ती थी और आप सभी ने अगर 12th क्लास से ज्यादा अगर योग्यता प्राप्त कर रखी है तो उसके डॉक्यूमेंट भी आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जिस भी डॉक्यूमेंट को आप यहां पर सबमिट कर रहे हैं, मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस भी क्वालिफिकेशन का आप डॉक्यूमेंट यहां पर सबमिट कर रहे हैं उसी क्वालिफिकेशन का आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी उपलब्ध करवाना होगा। यानी अगर आप बीए के डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं तो बीए का ही आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपके अंतिम शैक्षणिक संस्थान है उसके द्वारा जारी किया जाता है वो आपको यहां पर सबमिट करवाना होगा।
अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है साथियों चरित्र प्रमाण पत्र, जो 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किए हों। कोई भी फर्स्ट ग्रेड के टीचर से साथियों आप अपना ये चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसमें आप अपने नजदीकी किसी डॉक्टर से भी ये चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो ये 2 आपको साथ में लेकर जाना है। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है साथियों यहाँ पर अन्य प्रमाण पत्र, यानी जितने भी स्पेशल कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर आप एक विडो कैंडिडेट है तो यहाँ पर अपने हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट आपको सबमिट करवाना है। तलाकशुदा है तो आपको यहाँ पर कोर्ट के द्वारा जो डिक्री जारी होती है वो सबमिट करवानी है। ध्यान रहे कि आप तभी एक वैलिड कैंडिडेट हैं अगर आपकी डिग्री आवेदन की अंतिम तिथि से पहले कोर्ट के द्वारा जारी की हो। शपथ पत्र वाला काम यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। पुनर्विवाह का शपथ पत्र भी तलाकशुदा को यहाँ पर देना होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी, अगर आप स्पोर्ट्स कोटे से हैं तो आपको स्पोर्ट्स कोटे का अपना यहाँ पर वैलिड सर्टिफिकेट साथियों सबमिट करवाना है। एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर पीपीओ और डिस्चार्ज यहाँ पर सबमिट करवाना है। और दिव्यांग जन प्रमाण पत्र, अगर आप एक फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एक जो आपके मेडिकल ऑफिसर हैं उनके द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र भी यहाँ पर सबमिट करवाना होगा। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है एनओसी। ये सिर्फ उन कैंडिडेट पर लागू है जो हाल में राज्य सरकार में स्थायी कर्मचारी हैं और उन्होंने फॉर्म अप्लाई करते समय अपने आप को शो किया था कि वो राजस्थान सरकार में स्थायी कर्मचारी हैं, तो फिर उनको यहाँ पर एनओसी सबमिट करवानी है। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है आईडी कार्ड। आईडी कार्ड के तौर पर आप अपना यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस सबमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा साथियों आप सभी को बता दूं कि जितने भी शपथ पत्र आपको इस भर्ती के लिए बनवाने हैं उन सभी के फॉर्मेट आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल आरएस एजुकेशन सेंटर पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। आरएस एजुकेशन सेंटर जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल सर्च करते हैं तो आपको हमारे चैनल का लोगो वहां पर उपलब्ध हो जाएगा और वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके ये फॉर्मेट प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।